देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया है। काशी विश्वनाथ लोगों के आस्था का केंद्र है। बताते हैं कि बनारस में लोग नमस्कारी की जगह पर हर हर महादेव कर अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। ऐसे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज शुभारंभ हो जाने के बाद हम यहाँ के स्थानीय लोगों में इसको लेकर क्या ये बताइए कि काशी कभी आप गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर? जी कई बार गया हूँ वहाँ पे। तो जो पहले गए थे तो पहले और आज जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो ओपनिंग हुआ है, पहले और अब में क्या अंतर आप लोगों को समझ में आ रहा है? पहले और अब में बहुत काफ़ी का अंतर आ गया है। पहले हम लोग जाते थे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, तो काफ़ी दर्शन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जो विश्वनाथ मंदिर का विस्तार कर आज कॉरिडोर का निर्माण किए हैं और उसको जिस प्रकार से आज हम लोगों ने टीवी पे देखा है वह काफ़ी विस्तार हुआ है। और क्या लगता है इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो श्री राम जन्मभूमि का निर्माण शुरू हुआ, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, तो क्या लगता है आने वाला जो चुनावी का मौसम है, ऐसे में क्या भाजपा सरकार जो है इसका चुनावी? ऐसा तो नहीं लगता है कि यह जो है मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि पुराने स्वरूप को जो है नए स्वरूप में उसको विस्तार किया जा रहा है। क्योंकि यह धर्म का और आस्था का मामला है और हम सभी का उस जो है उसमें आस्था है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जाने। क्या नाम है बाबा आपका? निर्मल सेठ। निर्मल जी, ये बताइए कि काशी विश्वनाथ मंदिर आप कभी गए हैं? गए बहुत दिन हो गया। तो उस समय क्या स्थिति थी जब आप गए थे? उस समय के अनुसार से वो अच्छा था और आज के अनुसार मैं गया नहीं हूँ कि क्या उसका विस्तार हुआ, कैसा हुआ है और कैसा नहीं हुआ। जैसा बताया जा रहा है तो क्या आपको जाने की कभी ऐसे जानकारी है कि नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। तो ऐसे जगह पर क्या आप जाना चाहेंगे? क्यों नहीं जाएंगे, भगवान के प्रति आस्था है तो जरूर बनारस में इंटर करेंगे तो जरूर। विपक्ष के लोगों का ये आरोप है कि भाजपा सरकार जो है इन जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, श्री राम जन्मभूमि का या इन धार्मिक स्थलों का जो है चुनाव में जो है चुनावीकरण कर सकती है। क्या लगता है? ऐसी तो कोई भावना नहीं है जनता के अनुसार। आस्था की भावना है, दर्शन की भावना है, प्रेम की भावना अलग है, वोट की भावनाएं अलग अलग है। हाँ, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करें। जी अपना नाम बता दें। जितेंद्र प्रसाद चौरसिया, उद्योग व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष। चौरसिया जी, काशी विश्वनाथ मंदिर जी जो बनारस ही नहीं आसपास के पूरे पूर्वांचल के लोगों का आस्था का केंद्र है, आज उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है, तो क्या लगता है आपको? हम उसको देखें, टीवी में देखे हैं, जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। देश के प्रति बहुत बड़ी नहीं, 10 वर्ष पहले गए थे लेकिन अब वहाँ जाना चाहेंगे। बताएं कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर का जो आज लोकार्पण पीएम मोदी जी ने किया है, तो नहीं लगता है कि ये बहुत देर का विषय बहुत पहले हो जाना चाहिए? देखिए, मोदी जी ने अब तक जितना कार्य किया है और मैंने किसी की मैं पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है और जो कहा है उसको करके दिखाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की साख बनाते हुए वो नरेंद्र मोदी आगे जाएंगे और अच्छी बातें हो, चाहे वो धर्म हो चाहे मजहब हो, किसी धर्म से मतलब नहीं है। लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोग का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपना मुद्दा भी बनाएगी। ऐसा नहीं लगता है हमको। रह गई बात कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा माने लागू हो रहा है। जी अपना नाम बता दें। जी सुरेश वर्मा। वर्मा जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज ओपनिंग हुआ है, इसके पहले आप कभी गए वहाँ पे? बहुत सारे बार गए हैं जी। जी। तो पहले में और अब में क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको? पहले जो था प्राचीन मंदिर था, मंदिर तो वही है, प्राचीन मंदिर को थोड़ा सा विस्तार दिया गया है, आस्था वही है, लेकिन अब जो बन गया है वो तो भाई 20 साल हो ही गया है, तो सबको अच्छा लगेगा ही लगेगा, हमको भी अच्छा लग रहा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इसे भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले समय में चुनावी मुद्दा भी बना सकती है। क्या लगता है, आप एक आम नागरिक होने के नाते क्या लगता है कि चुनावी मुद्दा बनना चाहिए या नहीं? ये देखिए, चुनावी मुद्दा तो नहीं होना चाहिए। अगर जो सोच रहा है उसके दिमाग से अगर चुनावी मुद्दा है तो उसकी सोच है, ऐसा होना नहीं चाहिए, चुनावी मुद्दा नहीं। बहुत अच्छा लगा है और जो पहले हम गए थे जितना सकेत और दिक्कत था, ऐसे अब देखने में लगता है कि नहीं, सबका दर्शन हो सकता है
और आराम से हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। जिसने भी ये कार्यक्रम किया है मैं उसका आभारी हूँ कि जो बहुत अच्छा काम लोग किए। नाम बता दें। जी, मैं कुंवर मोहम्मद नसीम रज़ा खां। नसीम साहब, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम ने उद्घाटन किया है, तो किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं इसको? मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि ये हमारा देश जो है सांस्कृतिक, धार्मिक, आस्था वाला सब कुछ कहा जाए, बल्कि काशी एक प्राचीन नगरी है। उस प्राचीन नगरी में अगर कोई मंदिर या मस्जिद या जो कोई भी धार्मिक स्थल है तो उसका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह देश पूरे विश्व में विख्यात है, और ख़ास तौर से काशी नगरी। काशी नगरी में जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे फॉरेनर ज़्यादा आते हैं। उनको जब आप सुख सुविधा बढ़िया नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है इस देश का। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्य किया मेरे हिसाब से बहुत उचित है। क्या लगता है इसका आने वाले समय में चुनावीकरण, 2022 का चुनाव आ रहा है, तो क्या इसका चुनावीकरण भी किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब मुसलमान हैं क्या? सबसे बड़ा जवाब ये है। और मैं नहीं मानता, इस देश में बहुसंख्यक हैं, सबके लिए आस्था है, और हम लोग खुद ही कन्वर्ट हैं। हमारे पूर्वज हिंदू रहे हैं, उनके भाई के आज भी फैमिली के लोग हिंदू हैं, वहाँ मंदिर है। पिछली सरकार थी इस बीजेपी से पहले की सरकार, तो क्या पर्यटन पे काम नहीं किया? गांव-गांव में मंदिरों का डेवलपमेंट हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ, ये बड़े पैमाने पे हुआ। प्रधानमंत्री जी आए, इसमें तो खुशी होनी चाहिए। काशी तो बचपन से जा रहे हैं, बट मोदी जी ने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उन्होंने उस दिशा में काम किया है। अपनी माँ की आवाज़ को उन्होंने सुना है, और काशी विश्वनाथ मंदिर को क्योटो के तर्ज पे, काशी नगरी को क्योटो बनाने की तरफ एक पहला कदम है उनका। और हम हिंदू हैं, हमारी अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है काशी मथुरा। ऐसे में अगर हम बात करें इस मंदिर का, तो क्या ये आने वाले समय में आस्था का केंद्र ही रहेगा, या इसका जो है राजनीतिकरण होना चाहिए? देखिए, राजनीतिकरण तो हम करते नहीं हैं, ना हमारी पार्टी उसमें भरोसा करती है। हम काम पे भरोसा करते हैं। लोग कहते थे कि पहले राम मंदिर कब बनेगा, तो हम राम मंदिर ही बना रहे हैं। उसकी घोषणा भी जैसे पूर्व में हुआ था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ घोषणा है, उस पर काम हो रहा है। और मंदिर ही नहीं, अब हम तो कॉरिडोर ही बना रहे हैं, तो इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अरे सैकड़ों बार गए होंगे। सैकड़ों बार गए होंगे, और आज जो उसकी रूपरेखा जो है मीडिया के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है, क्या लगता है कितना अंतर आया होगा? बहुत अंतर आया है। अब तो एकदम खुले में हो गए विश्वनाथ जी, दूर से ही दिखाई दे रहा है मंदिर। आसान हो गया, रास्ता सुगम हो गया, और उसके चलते दर्शनार्थी भीड़ भी अच्छी भी लगेगी, बहुत ज़्यादा लोग से लाभ उठाएंगे। अब जो है काशी विश्वनाथ मंदिर या वाराणसी का मान सम्मान जो इंटरनेशनल स्तर पर और बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आरोप है कि जो सत्ताधारी पार्टी है इसका चुनाव राजनीतिकरण कर सकती है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षियों का तो काम है। हम पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, तो ये विपक्षी कह रहे थे कि ये सब वोट की राजनीति है। अब तो वो भी विषय समाप्त हो गया। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी मिल के वहाँ पे सब शुभारंभ हो गया, मंदिर निर्माण हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिकरण नहीं है, धार्मिक भावना से जुड़ा मामला है, और ऐसा होना चाहिए जो कि लोग। और इन लोगों से जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जो वो आस्था का केंद्र है, हिंदू समाज के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसका आने वाले समय में किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अनिल कुमार, गाजीपुर।